हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं अपनी चैनल उत्साह के संग पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आज की हम अपनी व्याकरण की क्लास में स्वर की मात्राओं के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने स्वर व उसके भेदों के बारे में पढ़ा। आज हम स्वर की मात्राओं के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। मात्राएं, स्वर की मात्राएं। प्रत्येक स्वर के लिए एक निश्चित चिन्ह होता है जिसे मात्रा कहते हैं। जब स्वर और व्यंजन मिलकर एक नया रूप बनाते हैं तो उस नए रूप को मात्रा कहा जाता है। इसलिए स्वर का प्रयोग व्यंजन के साथ मात्रा के रूप में किया जाता है। मात्रा क्या होती है? प्रत्येक स्वर के लिए एक निश्चित चिन्ह होता है। निश्चित चिन्ह मतलब उनकी मात्राएं होती हैं। जैसे मैं आपको बताती हूँ, अ की अपनी कोई मात्रा नहीं होती। इसके बाद आता है आ का ये निश्चित चिन्ह होता है, यानी कि आ की मात्रा। फिर ई की ये ई का चिन्ह होता है, ये उसकी मात्रा होती है। इसी तरह फिर ये ई का अपना चिन्ह होता है और ये उसकी मात्रा होती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि चिन्ह क्या होता है। जो मात्राएं होती हैं हमारी स्वर की, उसे ही हम चिन्ह बोलते हैं। तो स्वर के लिए एक निश्चित चिन्ह होता है जिसे मात्रा कहते हैं। जब स्वर और व्यंजन मिलकर एक नया रूप बनाते हैं तो उस नए रूप को मात्रा कहा जाता है। स्वर और व्यंजन मिलकर नया रूप, कौन सा नया रूप बनाते हैं? स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन, जैसे अभी क हमारा व्यंजन है और उसमें हम स्वर मिलाते हैं, यानी कि आ की मात्रा, तो दोनों मिलकर नया रूप क्या बना रहे हैं? का। क आ का। इसी तरह ख में अगर आ की मात्रा मिलाते हैं तो क्या बन जाता? ख और आ, ख, खा। और क और ई, की। तो इस तरह से स्वर व्यंजन के साथ मिलकर एक नया रूप बनाता है जिसे हम मात्रा कहते हैं। इसलिए स्वर का प्रयोग व्यंजन के साथ मात्रा के रूप में किया जाता है। स्वर का व्यंजन के साथ कैसे प्रयोग होता है? मात्रा के रूप में प्रयोग होता है। अब हम स्वर की कुछ मात्राओं के बारे में जानेंगे। स्वरों की मात्राएं। हर स्वर की अपनी एक मात्रा होती है। अस्वर ही एक ऐसा है जिसकी अपनी कोई मात्रा नहीं होती। अ व्यंजन के साथ मिलकर बनता है, क प्लस अ क। इसके बाद आता है आ की मात्रा ऐसे एक सीधा डंडा होता है और उसके ऊपर एक सीरो रेखा होती है। वो क्या है? आ की मात्रा है। क व्यंजन है और उसमें आ की मात्रा लगाते हैं तो क्या बन जाता है? का। इससे आगे आती है ई की मात्रा व चिन्ह इस तरह से होता है, क प्लस ई की मात्रा क्या बन जाता है? की। फिर आती है हमारी ई का चिन्ह व ई की मात्रा ऐसे होती है, क प्लस ई बन जाता है की। उसके बाद हमारा आता है ऊ की मात्रा हमारी ऐसे होती है, क प्लस ऊ बनता है कु। ऊ की मात्रा हमारी ऐसी होती है, क प्लस ऊ बनता है कु। री की मात्रा ऐसे होती है और क प्लस री बनता है क्रे। ए की मात्रा सिरो रेखा के ऊपर होती है, क प्लस ए होता है के। और ए के बाद आता है आई की मात्रा होती है सिरो रेखा के ऊपर डबल मात्राएं, क प्लस आई होता है कई। ओ की मात्रा में क्या होता है? सिरो रेखा से नीचे एक डंडा भी होता है, वो होती है ओ की मात्रा। क प्लस ओ होता है को। और औ की मात्रा होती है, एक नीचे डंडा होता है और ऊपर मात्राएं डबल हो जाती हैं, क प्लस औ कौ। ये इस तरह से हमारे स्वरों की सभी मात्राएं हमने देखी और उनसे जो नए शब्द बने वो देखे। अब आगे हम करेंगे री की मात्रा। री हमेशा व्यंजन के नीचे या उसके पैर में लगता है। क प्लस री से क्या बनता है? क्र। क्या शब्द बन जाएगा? जैसे कृति। री की मात्रा ऐसे व्यंजन के नीचे लगती है। इसे पैर में इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो व्यंजन के नीचे लगती है, इसलिए उसे बोलते हैं कि व्यंजन के पैर में लगती है। प प्लस री प्र, प्रे। तो ये क्या बनता है? पृथक। देखो री की उसमें आवाज आती है, पृथक। व
प्लस री वृक्ष, वृक्ष। इस तरह से री का स्वर उसमें सुनाई देता है। इसी तरह हमारे पास एक व्यंजन है र के साथ उ ऊ उ ऊ मतलब छोटा ऊ और बड़ा ऊ की मात्रा उसके आगे पीछे या उसके ऊपर नीचे न लगकर कहाँ लगती है? रे की कमर में या उसके पेट में लगती है। कैसे बोलते हैं हम इसको कमर में? जैसे ये हमारा रे है तो ऊ की मात्रा ना तो हम यहाँ लगाते हैं और ना ही रे के नीचे ऐसे कभी हमने नहीं लगी देखी है ना, कभी नहीं देखी है ना। तो ऊ की मात्रा रे को कहाँ लगती है? ऐसे हम रे बनाते हैं और ये यहाँ से ऐसे घूमता है तो ये क्या बोलते हैं? इस पार्ट को हम कमर का पेट या कमर बोलते हैं। यहाँ पर ऊ की मात्रा लगती है। जो ऊ की मात्रा ऐसे लगती है वो छोटे ऊ की मात्रा होती है और जो मात्रा आगे से थोड़ा सा घूम कर और फिर लगाई जाती है वो बड़े ऊ की मात्रा होती है। यही ऊ की मात्रा में अंतर होता है जो रे में लगती है। छोटे ऊ की मात्रा आगे से घूमी हुई नहीं होती है, मुड़ी हुई नहीं होती है और बड़े ऊ की मात्रा आगे से मुड़ी हुई होती है। जैसे अब इससे बने हुए शब्द देखेंगे हम, र प्लस ऊ क्या बनता है? रू। ये किस में आता है? रूई, रूई में आता है। और रे प्लस ऊ आता है रूप, रूप। इससे क्या बनता है? रूप। हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। आज हमने स्वर की मात्रा के बारे में किया। मात्राएं क्या होती हैं? प्रत्येक स्वर के लिए एक निश्चित चिन्ह होता है जिसे मात्राएं कहते हैं और प्रत्येक स्वर की मात्राओं के बारे में हमने जाना। अ की मात्रा कौन सी होती? ई ऊ री। हमने इन सब की मात्राओं के बारे में भी जाना। इससे आगे हमने री के बारे में जाना कि री की मात्रा कहाँ लगाई जाती है। प्रत्येक व्यंजन के पैरों में री की मात्रा लगती है। उसके बाद हमने रे के बारे में जाना कि रे में ऊ की मात्रा कैसे लगाई जाती है। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और इससे आगे की वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।